हेलो चिल्ड्रन, आज मैं फिर आपके सामने एक नए क्वेश्चंस के साथ आई। क्वेश्चन सीरीज के अंदर आता है जो क्वेश्चन सीरीज मैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड लेकर आई हूँ, उसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज द वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द, किसकी सेल बॉडीज हैं। सबसे पहले हम आंसर इसका लिखेंगे, राइट। इसका जो आंसर होगा वो होगा एसोसिएशन नर्व्स, एसोसिएशन नर्व्स। ओके, वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द एसोसिएशन नर्व्स। अब ये एसोसिएशन नर्व्स क्या होती हैं? एसोसिएशन नर्व्स वो होती हैं जिनमें कि सेंसरी नर्व्स भी हैं और मोटर नर्व्स भी हैं। वो जो मिक्सचर होता है एसोसिएशन नर्व्स कहलाता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमारा ये सिस्टम है, ये जो वेंट्रल रूट का क्वेश्चन जो दिया है, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, तो ये आता किस उसमें है? ये हमारे देखिए सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट मीन्स इसको हम लिखते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है आपके, पीएनएस। अब पीएनएस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा, कौन सा होता है? एक होता है सोमेटिक, ये होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और एक होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब इनके काम क्या क्या है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का? सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं या हेल्ड होती हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिकली जो कि प्रोसेस हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं या हमारी बॉडी के द्वारा होते हैं, ये उन सब को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक मीन्स कि ऑटोमेटिक तरीके से जो काम हो रहा है उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी हम इसको भी क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये दो पार्ट कौन से होंगे? एक तो सेंसरी, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है सेंसरी और एक है मोटर। ठीक है, सेंसरी जो पार्ट है या सेंसरी पोर्शन है, इसको या सेंसरी डिवीजन है, इसको हम कहते हैं एफरेंट डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं? एफरेंट डिवीजन। और जो मोटर वाला है डिवीजन, इसको हम कहते हैं एफरेंट डिवीजन। क्लियर? इतना तो समझ आ गया आपको। सेंसरी डिवीजन को हम कहते हैं एफरेंट डिवीजन, मोटर को कहते हैं हम इफरेंट डिवीजन। क्लियर? अब ये सोमेटिक जो होता है हमारा, ये वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहलाता है, वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब ये हमारे जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम, मैं इधर लिख देती हूँ सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी क्या होता है, एक क्रेनियल, इसमें क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं और होती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और एक होती है स्पाइनल नर्व्स, एक होती हैं स्पाइनल नर्व्स। और इनके पेयर कितने होते हैं? क्रेनियल के होते हैं 12 पेयर्स, 12 पेयर ऑफ नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइन से निकलती हैं, ये 31 पेयर्स होते हैं इसके। क्लियर? हमारी बॉडी में या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अब हम चलते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है सीएनएस को बॉडी की मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करवाना। सीएनएस का क्या काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है, या सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि जो मसल्स की एक्टिविटी है उसको सीएनएस के संग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स कि ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करवाना। ब्रेन कह रहा है ऐसे करो तो मसल्स करेंगी,
कब? क्यों कंट्रोल कौन करेगा उनको? सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, क्योंकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में ही क्रेनियल नर्व्स भी आती है, स्पाइनल नर्व्स भी आती हैं। और किस पेयर कितने होते हैं ये भी मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ये मैंने बता दिया। वॉलेंट्री मसल्स एंड रिफ्लेक्स आर्क को भी यही कंट्रोल करता है। कौन? सोमेटिक नर्वस सिस्टम या CNS। क्लियर? जब हमें कभी इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट एक्शंस कौन से होते हैं? जैसे कि हमारी आंख में, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जांपल, ऊपर से कुछ गिरा मेरी आंख में, तो मैं क्या करूँगी? आपको पढ़ाती रहूँगी? नहीं, मुझे इरिटेशन फील होगा और मैं तुरंत जाऊँगी और उसमें क्या करूँगी? वाटर से वॉश करूँगी अपनी आइज़ को, जिससे कि वो जो भी कुछ गिरा है, कुछ तिनका गिर गया है आँख में, वो निकल जाए, क्योंकि मुझे आई एम फीलिंग इरिटेशन नहीं कर सकती। क्लियर? जैसे कि और मैं बताती हूँ, जैसे कि एक कोई डॉग आपके पीछे भागे, तो आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे, उससे कहेंगे आ जाओ काटो मुझे? नहीं, आप भी भागना शुरू कर देंगे और बहुत तेजी से भागना शुरू कर देंगे। एट रैंडम आप, मतलब तुरंत एक्शन होता है इसमें इतना टाइम नहीं। उसके लिए एक्शन करने के लिए हमें मसल्स की जरूरत पड़ती है। मसल्स को कौन कोऑर्डिनेट करेगा? SNS करेगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेल बॉडीज ऑफ, ये मैंने आंसर भी लिख दिया, एसोसिएशन नर्व्स। एसोसिएशन नर्व्स क्या होता है, कैसे आती है, वेंट्रल रूट क्या होती है, डॉर्सल रूट क्या होती है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस पाथवे इन स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स में क्या क्या चीज़ होती है उसको मैंने बताया। स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। स्पाइनल नर्व जो निकलेगी वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। क्लियर? और स्पाइनल कॉर्ड से क्या करती है? ये ओरिजिनेट होती है। और ये स्पाइनल जो नर्व होती है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक डॉर्सल रूट होती है, ऊपर वाला हिस्सा जो ऐसा मैंने यहाँ लिखा है डॉर्सल रूट, और एक नीचे वाला होता है, ये है वेंट्रल, इट इज वेंट्रल रूट। एक डॉर्सल पोर्शन होता है, एक वेंट्रल पोर्शन होता है। जो रूट ऊपर होती है इट इज कॉल्ड द डॉर्सल रूट, जो नीचे होती है इट इज कॉल्ड द वेंट्रल रूट। क्लियर? अब इतना तो आपको ये मालूम पड़ गया। इसके बाद डॉर्सल रूट में ही एक डॉर्सल गैंग्लियन होता है, ये मैंने यहाँ बनाया है, एक गैंग्लियन है। कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल रूट में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको डॉर्सल गैंग्लियन बोलते हैं। डॉर्सल गैंग्लियन क्या होता है? इट इज ए जंक्शन और बंडल ऑफ सेंसरी नर्व्स और सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पे क्या होता है? बंडल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। क्लियर? अब इस जंक्शन पॉइंट पे, ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे कि ये हमारा डॉर्सल और वेंट्रल रूट ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन एक दूसरे को इम्पल्स दे रहे हैं, या एक दूसरे, देखिए ये यहाँ से जाएगा, ये इम्पल्स जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन से, ये यहाँ पर आया और इसने किसको दिया? मोटर न्यूरॉन को ये ट्रांसफर कर दिया, और उस मस से ये मोटर न्यूरॉन से कहाँ पर आया? ये आया इम्पल्स अफेक्टर के पास, मसल्स के पास, कि आप वर्क करो। क्यों? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ने एक इम्पल्स भेजा है, ये स्टिमुलेट भेजा है, स्टिमुलस किया है हमें कि हमें ये वर्क करना चाहिए। कब वर्क करना चाहिए? जैसे आपके हाथ पे यहाँ पर कोई चीज़, शार्प चीज़ चुभती है तो आप एक साथ हाथ को पीछे कर लेते हैं, तो ये काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन ने किसको भेजा? इम्पल्स भेजा। किसको? अफेक्टर्स को भेजा कि वर्क करो, हटा लो, अदरवाइज यू विल इंजर्ड, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने बनाई है, मैंने पूरा एक आपको ग्राफ बता दिया कि ये जंक्शन पॉइंट है, इट इज़ द जंक्शन पॉइंट, और ये जो है ये सेंट्रल कैनाल है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड ये है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या कर रही हैं? इसमें दो रूट होती है, एक तो डॉर्सल रूट होती है और एक होती है वेंट्रल रूट। अब क्या होता है कि डॉर्सल रूट में डॉर्सल गैंग्लियन होता है जो कि कलेक्शन है सेंसरी न्यूरॉन। और स्पाइनल नर्व एक क्या करती है? एक मिक्सचर ऑफ नर्व होती है, जिसमें स्पाइनल नर्व में क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ नर्व है, इट इज ए काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ नर्व जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन या नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर?
और अभी ये सेंसरी और मोटर फाइबर होते हैं, अभी नर्व नहीं बनी है। नर्व देखिए तब बनती है जबकि उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है माइलिन शीथ की, इट इज कॉल्ड द नर्व। अभी ये फाइबर है। फाइबर क्या है? फाइबर, फाइबर में क्या क्या चीजें हैं? सेंसरी नर्व, सेंसरी सेल और या सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर बोथ आर प्रेजेंट हियर एट द टाइम ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर फाइबर। क्लियर? अब इन दोनों रूट के जंक्शन पर, ये है रूट का जंक्शन, इट इज अ रूट ऑफ जंक्शन जहाँ पे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व एक दूसरे को इम्पल्स ट्रांसफर कर रही है। इन दोनों रूट के जंक्शन पर सेंसरी और मोटर फाइबर सेपरेट हो जाते हैं। सेंसरी और मोटर, सेंसरी जो फाइबर हैं वो सेंसरी न्यूरॉन बनाएंगे, जो मोटर फाइबर है वो मोटर न्यूरॉन बनाएंगे। ये यहाँ पर इस जंक्शन पे दोनों अलग हो गए और एक ने क्या बनाया? सेंसरी न्यूरॉन बनाया और दूसरे ने बनाया मोटर न्यूरॉन। अरे सेंसरी फाइबर क्या बनाएगा? सेंसरी न्यूरॉन बनाएगा, कॉमन सा है। और मोटर फाइबर क्या बनाएगा? मोटर न्यूरॉन बनाएगा। क्लियर? अब इन दोनों रूट के जंक्शन पर ये फाइबर सेपरेट होते हैं और सेंसरी फाइबर कंटिन्यू करता है डोर्सल रूट में और मोटर न्यूरॉन कंटिन्यू करता है वेंट्रल रूट में। इज इट क्लियर? जैसे मैंने बताया, और ये मोटर फाइबर वेंट्रल रूट में कंटिन्यू करता है। दोनों रूट ग्रे मैटर में एंटर करते हैं, इट इज द ग्रे मैटर, ये मैटर में एंटर करते हैं और कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर? अब देखिए ये तो सब चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको पूरा करके बता दिया कि गैंग्लियन क्या होता है, वेंट्रल गैंग्लियन। वेंट्रल गैंग्लियन में भी एसोसिएशन नर्व्स होती हैं। एसोसिएशन नर्व्स किसको कहते हैं? मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स से जो मिक्सचर होता है वहाँ पर उसको एसोसिएशन नर्व्स कहते हैं, जो कि वेंट्रल रूट में, इट इज़ अ वेंट्रल रूट, इसमें पाया जाता है। ओके, लेकिन एक जंक्शन पॉइंट में जाकर ये अलग हो जाती हैं। सेंसरी जो न्यूरॉन है वो ऊपर डॉर्सल रूट में रन करेगा और जो मोटर न्यूरॉन है वो कहाँ पे रन करेगा? वेंट्रल रूट में रन करेगा। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। ये मैंने आपको इसलिए ब्रीफ किया जिससे आपको एक डायग्रामेटिकली समझ में आ जाए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू मे राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड। ठीक है, तो ये मैंने इतना समझा दिया। सेंसरी एफ को हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और सेंसरी को हम एफरेंट डिवीजन भी कहते हैं, मोटर को हम इफरेंट डिवीजन भी कहते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं या दो टाइप के नर्व्स होती हैं। एक क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से आती हैं, जो कि 12 पेयर्स होते हैं, और एक स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी या आएंगी, उनको हम वो 31 पेयर्स में होती हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और मैं वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इसी तरीके से ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी दो तरीके के होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ही जिनमें इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करें। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी दो तरीके का होता है ना। इसको मैं ऐसे ब्रीफ कर रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा वाला होता है सिंपैथेटिक, एक तो होता है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है, यहाँ पर सारी इनवॉलंटरी एक्शन हो रहे हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है कि अचानक से हमें कोई चीज़ दिखे, जैसे कि आपको एक हॉरर मूवी दिखा दी जाए, या आप सो रहे हैं अचानक से आप उठ के बैठ जाए, आपको लगे अरे यहाँ तो कोई भूत था, यहाँ कोई चुड़ैल खड़ी थी, अरे यहाँ पे ऊपर भूत के पैर दिख रहे हैं, उसकी एक बिल्ली है उसकी आंखें चमक रही हैं। ऐसा कुछ जो होता है वो हमारी बॉडी डर के मारे क्या करेगी? कांपने लगेगी एक साथ, हम बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करेंगे, हमें यूरिनेशन हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है
जिसमें कि हमारी बॉडी क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद अपने आप को नॉर्मल करती है और वो कहती है इट्स ओवर, कुछ नहीं है, चलो सो जाओ, कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो इन सिंपैथेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं या एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है ना। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होती है कि हमारी डर के मारे या एक संग हमें स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, स्पीच दीजिए, आप प्रिपेयर नहीं है, क्या होगा, इट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इसी तरीके के और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी आपको क्वेश्चन सीरीज में। अब हम मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि आईसीएसई वाले बच्चों के लिए कोर्स में है, सेकेंड टर्म में आ रहा है, उसकी क्वेश्चन सीरीज में लेकर आई हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की मेरा वेट करिए, मेरे वीडियो का वेट करिए। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए मुझसे। इसके लिए तो मिलते हैं इसी आशा के साथ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।